नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपने बहुत सी बार, हमने जब फर्स्ट पेपर पढ़ा है तो वहाँ पर बहुत सी बार हमने नाम लिया है। बहुत से कंपोनेंट में, एप्लीकेशन में हमने ये बात कही है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किस में यूज़ होते हैं, एज अ पावर सप्लाई और अ पार्ट ऑफ अ पावर सप्लाई। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पावर सप्लाई होता क्या है और कैसे हम एक पावर सप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पावर सप्लाई और इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट का जो पहला पोर्शन है दैट इज़ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? पावर सप्लाई का एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस यूनिट की और इस पेपर की वाया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि किसी भी एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि एसी सिग्नल को डीसी, कौन सा डीसी? पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। पल्सेटिंग डीसी मीन्स ऐसा डीसी जिसमें कुछ फैक्टर्स एसी के अवेलेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। मतलब ये डीसी तो है पर यहाँ पर डीसी जो है वो पल्स के फॉर्म में होती है, उसमें कुछ एसी के फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ वाई इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। सो अगर हम बात करें रेक्टिफायर की तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? एक सर्किट। क्या है? एक सर्किट है। तो इसे हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या हो सकता है? ये क्या है? हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट है। ये क्या है? रेक्टिफायर। ये हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट है जिस पर दो इनपुट होते हैं और इससे हम दो वायर्स, दो टर्मिनल निकालते हैं जो किसके लिए होते हैं? आउटपुट के लिए। यानी दिस टू टर्मिनल फॉर इनपुट एंड दिस आर फॉर आउटपुट। अब हमने बात की कि रेक्टिफायर क्या है। ये एक ऐसा सर्किट है जो कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्लियर हुआ कि रेक्टिफायर का इनपुट क्या होगा? हमेशा इट इज़ एन एसी सिग्नल। तो आप सभी ने एसी सिग्नल पढ़ा होगा, दैट इज एन एसी सिग्नल। और इसका आउटपुट जो होता है वो होता है पल्सेटिंग डीसी। सो इसके आउटपुट पर आपको कुछ इस तरह की वेव मिलती है। अगर आपका रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव है तो आपको इस टाइप की वेव मिलेगी, और अगर रेक्टिफायर क्या है? फुल वेव है तो आपकी वेव कुछ इस तरह की होगी। सो आई होप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे एक रेक्टिफायर का एक एसी सिग्नल को आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ना बात करें टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर दो टाइप के हैं। अभी हमने बात की कि यहाँ पर ये किसका आउटपुट है? हाफ वेव का, और ये फुल वेव का। दैट मीन्स कि आउटपुट इनपुट वेव के कितने पोर्शन को रेक्टिफाई करके आउटपुट पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बेसिस पर रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। वन इज़ हाफ वेव, सेकेंड वन इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब ऐसा रेक्टिफायर जो इनपुट सिग्नल के किसी हाफ पोर्शन, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी हाफ पोर्शन को रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट पर कुछ इस तरह की वेव, मान लीजिए हमारी वेव ए है, इस ए टाइप की वेव प्रोवाइड करता है, वो हमारा क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर कोई रेक्टिफायर जो कि इनपुट की दोनों वेव, दैट इज पॉजिटिव और एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ वेव को मीन्स कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करके आउटपुट पर हमें पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर।
सो ऐसा रेक्टिफायर जो कि इनपुट की हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है वो क्या कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। और ऐसा रेक्टिफायर जो कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करके आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड करता है वो कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। वन बाय वन अब हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।